जौनपुर से आती है प्रेमिका अपने प्रेमी के पास बिहार और वहीं पर उसकी हो जाती है हत्या। और हत्या इतनी बीभत्स, इतनी भयंकर और इतनी ऐसी तरीके से की जाती है कि लोगों की रूह कांप उठे। जी हाँ, जौनपुर से उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिहार जाती है, जिसमें आरोप है कि प्रेमी से जुड़ा हुआ कोई शख्स आता है और उसे बिहार लेके जाता है। दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग सबको पता था, इसलिए उसके घर वाले भी जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन वहां होता है मौत का खूनी खेल। जी हाँ, मौत का खूनी खेल। उस लड़की के सिर में गोली दाग करके उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस भी हैरान और परेशान, क्योंकि कोई सुराग नहीं। लड़की तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आई हुई होती है। बिहार की पुलिस परेशान होती है। तभी एसपी स्वर्णकार को पता चलता है कि लड़की के हाथ से एक स्मार्ट वॉच मिली है। फिर क्या था, एसपी स्वर्णकार ने अपनी आईपीएस बुद्धि भिड़ाई और फिर लड़की के पूरे कातिलों को सुराग रसी और मुखबिरों के माध्यम से पता करवा लिया, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी उन्होंने सुनिश्चित करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया। जी हाँ, यह प्रेम कहानी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक धोखेबाज, दगेबाज बिहार का में ले जा करके अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है। इस पूरी प्रेम कहानी को आप सुनिए और समझिए, और इससे लड़कियां भी सीख लें कि ऐसे प्रेमियों के जाल में फंसने का मतलब होता है मौत को दावत देना। उत्तर प्रदेश में प्रेमिका से प्यार और बिहार में कत्ल की खौफनाक कहानी की साजिश रचने वाले 3 दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बीते 4 फरवरी को हुए ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से हत्या में प्रयुक्त किया गया कट्टा, गोली, खोखा, मोबाइल और स्कॉर्पियो जब्त की गई है। हत्या की वजह में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि हत्या को 5 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसमें शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतका के फरार प्रेमी सहित 2 अन्य अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि मृत लड़की सोनी कुमारी यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी। जौनपुर के ही निवासी रमेश यादव उर्फ राज से प्रेम करती थी। लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन उसका प्रेमी कहीं और शादी करना चाहता था। लड़की को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने साजिश रची और अपने भाई के साथ मिलकर जौनपुर से गोपालगंज में बुलाया और यहाँ पर 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर 3 फरवरी की रात में उसकी हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सलेहपुर गांव के पास सड़क किनारे गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, जिसे 4 फरवरी की सुबह पुलिस ने बरामद किया था। प्रेम प्रसंग में पड़कर प्रेमी के साथ घर से फरार युवती की हत्या की खबर सुनते ही बदलापुर थाना क्षेत्र के बड़ेरी गांव में युवती के स्वजनों को मिली तो वे सकते में आ गए। ब्रेन हेमरेज के चलते अपाहिज होकर जिंदा लाश बनकर जी रहा पिता पुत्री की हत्या किए जाने की जानकारी होते ही फफक कर रो पड़ा। बड़ेरी गांव निवासी उमई यादव फालिज के चलते चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनकी 19 वर्षीय पुत्री सोनी का चोरी छिपे प्रेम प्रसंग खुटहन थाना क्षेत्र के बनुआडी गांव निवासी रमेश से चल रहा था। रमेश बिहार में रहकर ट्रक चलाता है। लगभग 10 दिनों पूर्व सोनी घर से घनश्यामपुर बाजार जाने को कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की जाने लगी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। वह कैसे बिहार पहुंच गई, इसकी जानकारी स्वजनों को नहीं है। गत 4 फरवरी को बिहार के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में उसका गोली मारकर हत्या की गया शव बरामद हुआ। उसके हाथ में रमेश और सोनी का नाम का गुदना छपा था। उसकी कलाई में स्मार्ट वॉच मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उसका पता ढूंढ निकाला। हत्या में शामिल प्रेमी के अलावा उसके अन्य साथियों को भी बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद एसपी स्वर्णकार ने जैसे स्मार्ट वॉच से इस हत्याकांड का खुलासा किया, मृतका की पहचान की, इसकी चारों ओर चर्चा है। में 4 फरवरी को
एक अज्ञात युवती का शव मिला था और शव को देखकर लग रहा था कि इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था और कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने घटनास्थल का गहन छानबीन किया और घटनास्थल से ही हम लोगों को एक सुराग मिला था और उस सुराग के माध्यम से आगे अनुसंधान किया गया और इस घटना में जो शामिल है 3 अपराधकर्मी को अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस घटना में जो स्कॉर्पियो थी उसको भी बरामद किया गया है। पूछताछ में बताया है कि अपराधी है गुलशन यादव। इसका मृतिका के बड़े भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतिका जो है लगातार शादी का दबाव बना रही थी और इस कारण से परेशान होकर इन्होंने इसकी हत्या करने का साजिश किया और 2 लड़के इसमें अपने लोकल थाना क्षेत्र के हैं और 3 लड़के हैं जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। इन 5 ने उस लड़की को धोखे से बुलाया है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और जो उसका लाश है उसको छुपाने के नियत से गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था और इसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और जो 2 अभियुक्त हैं वो उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है। मर्डर कहाँ हुआ?